आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने 1 महीने के भीतर 20,000 पदों पर वैकेंसी निकालने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 7,267 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। वहीं 2,898 पदों के लिए आयोग की तरफ से विज्ञापन निकाला गया है। सीएम ने 1 महीने के भीतर 20,000 पदों पर वैकेंसी का भरोसा दिया है और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया है उसमें नौकरियों के साथ स्वरोजगार की भी बात है। लाख का नौकरी की बात करते हैं और मैं ये चुनौती देता हूं, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात की। तो रांची से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि उन्होंने नौकरी नहीं बल्कि रोजगार देने की बात कही थी। अविनाश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस वक्त जो दावा मुख्यमंत्री ने किया कि नौकरी नहीं रोजगार की बात उन्होंने की थी, अब एक बात और आ रही है कि स्वरोजगार को भी वो जोड़ेंगे। तो क्या मतलब है, क्या फॉर्मूला है और क्या मुख्यमंत्री ने जो दावे के साथ बात कही, क्या सच्चाई है? देखिए विवेक, इसमें 2 चीजें हैं। पहला तो ये कि चुनाव के वक्त में जो घोषणाएं की गई थी और जिस तरह से विपक्ष लगातार सदन के अंदर या बाहर भी सरकार को घेरने के लिए बातें कहती रही है, उसमें अगर आप गौर करें और आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है हेमंत सोरेन ने, इसमें 2 चीजें समझने की जरूरत है। ये तय है कि 5 लाख नौकरी, मतलब यहाँ अगर विपक्ष कह रही है कि सरकारी नौकरी देने का दावा मुख्यमंत्री ने किया था, हेमंत सोरेन ने किया था, तो ये कभी भी किसी भी राज्य के लिए संभव नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी ऐसे झारखंड जैसे राज्य में हर साल 5 लाख हो। तो ये कहीं से नहीं, पूरी तरह से ये राजनीतिक रूप से ये बयानबाजी हो सकती है। आज इस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा है कि 5 लाख रोजगार की बात कही थी और उसमें भी स्वरोजगार के उसको जोड़ते हुए उन्होंने कहा है। ये साफ तौर पर है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो संभावनाएं थी, जिस तरह से हेमंत सोरेन चाह रहे थे कि झारखंड में अलग अलग क्षेत्र, निजी क्षेत्र के जो यहाँ कंपनियां हैं, उनको ये कहा गया है कि स्थानीय लोगों को आपको रोजगार देना होगा। ये उसी से जुड़ा हुआ कड़ी भी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा और बहुत दिनों से बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठ रहे थे कि उन 5 लाख हर साल नौकरियों का क्या हुआ, उस पर ये जवाब है। आज जो महत्वपूर्ण है विवेक, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मुख्यमंत्री ने सदन में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो नियोजन नीति जिसको लेकर चर्चा हो रही है, आपने देखा होगा कि झारखंड के अलग अलग जिलों से में लगातार युवा उतर रहे हैं। अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि कोई खतियान आधारित कोई नियोजन नीति नहीं हो सकती है और अगर कोई सरकार इस तरह का कोई नियोजन नीति बनाती है तो कोर्ट में वो पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। अगर आप स्थानीय नीति की बात करें, जो 1932 की बात हो रही है, खतियान की बात हो रही है, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं खतियान का, हम उसी के पैदाइश भी हैं। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि 1932 के खतियान आधारित कहीं कोई झारखंड के अंदर स्थानीय नीति बनाने जा रही है सरकार। ये जरूर है कि बहुत सारी आज घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो सचिवालय बनाने की बात हो, 20,000 काम की बात, जो बड़ी बात यहां पर है। और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति की मांग पर मुख्यमंत्री ने सदन में सरकार का पक्ष रखा, जिसका जिक्र अभी अविनाश कर रहे थे। और सीएम ने कहा कि खतियान के आधार पर कभी नियोजन नीति नहीं बनती। साथ ही सीएम ने बीजेपी पर युवाओं को उकसाकर सड़क पर उतराने का भी आरोप लगाया है, गुमराह करने का आरोप लगाया है। पानी में पत्थर फेंक कर देखते हैं कि कितना गहराई है। इनके नस नस से भी हम लोग वाकिफ हैं, देखते हैं कैसे उछलते हैं। आप उछलवा दिए लोगों को। हाँ, अच्छा ये भी बोल दिए भोजपुरी मगी हटा दो, भोजपुरी मगी हटा दो, बोलिए अंगी का हटा दो, सब होगा, चिंता मत कीजिए। ऐसा शॉट लगेगा कि आप लोग बाउंड्री के बाहर नजर आएंगे। अभी तो इस अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति
85 का इन्हीं लोगों ने घोषित किया है। यही लोग, ये जो बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों ने 85 का स्थानीय नीति बनाया है अध्यक्ष महोदय। और दो साल भी नहीं ठीक से बीत रहे अध्यक्ष महोदय, 32 पर आ गए। और बेचारे हमारे भानु जी बोलते हैं, सुदीप जी कहां से घूम के आ गया, खतियान की बात करते हैं। अभी ये तो 2 साल में 32 पर आ गए। आप चिंता मत कीजिए, अभी आप लोग को और भी कुछ बोलना पड़ेगा। तो कि ये सीएम हेमंत सोरेन ने पक्ष रखा है, सरकार का पक्ष रखा। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग पर उन्होंने बयान दिया। अविनाश, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उस बयान को सुनाना जरूरी था, उसके बाद हमने सोचा कि आपसे बात करेंगे। तो अविनाश, जो ये बातें कही हैं, इसमें जो टेक्निकल पक्ष है, ये दोनों ही पक्ष समझ रहे हैं, क्योंकि जो सदन में जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि एक पार्टी कहीं से अनिभिज्ञ है, दोनों को ही ये पता है। लेकिन हालांकि सीएम हेमंत सोरेन के पास अभी मौका है और उन्होंने 2 साल का जिक्र किया कि अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये भी करके दिखाएंगे। क्या मतलब है इसका? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है कि आज का जो बयान उन्होंने दिया है सदन के अंदर, और जो पहले से संभावनाएं थी विवेक, कि लोग ये सोच रहे थे कि स्पष्ट तौर पर कोई सरकार का कोई बयान आ जाएगा, वो नहीं आया है। लेकिन इसकी संभावना मरी नहीं है, ये भी तय है, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो झारखंड में 1985 ही डेडलाइन है, मतलब उससे बाद जो लोग आए हैं वो यहाँ के नहीं माने जाते हैं। और ये जो निर्णय है, इस निर्णय को लेने वाली सरकार के विधायक, या अगर हम उसके सहयोगी दल की भी बात करें, आजसू की भी बात करें, तो आजसू भी आज 1932 के खतियान की बात कर रही है। लेकिन जिस कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था 1985 का, उस कैबिनेट में चंद्र प्रकाश चौधरी भी थे, जो आजसू से आते हैं। तो ये अपने आप में, चाहे वो सरकार की बात करें या विपक्ष की बात करें, पूरी तरह से ये मामला उलझा हुआ है। एक बात जरूर है, जो युवा है, खासकर जो युवा जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने आज सदन में कहा है कि महीने भर के अंदर 20,000 जो सरकारी पद जो चलिए, एक अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो इन युवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं, नियुक्तियों के बारे में जो बातें कही हैं, नई रोजगार के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, शायद वो सटीक हों। झारखंड में 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन से किसी भी अगर व्यक्ति की मौत होती है तो राज्य सरकार पीड़ित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बीजेपी विधायक राज सिन्हा और विरंची नारायण के सवाल पर सदन में ऐलान किया। परिवहन मंत्री जी ने दिया था कि घायल को 12,500 और मृतक को 25,000 मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि आपदा मंत्री जी ने घोषणा किया है अध्यक्ष महोदय कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा आपदा की तरफ से। तो यह अध्यक्ष महोदय सारे विधायकों से संबंधित प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, और इसलिए हम आज आग्रह करेंगे, मंत्री जी से ही सुनना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। नदी में या तालाब में डूबते हैं तो 4 लाख का मुआवजा है महोदय, जब सांप काटता है महोदय तो 4 लाख का मुआवजा। तो मौत होती है महोदय, अगर एक्सीडेंट से भी मौत हो तो सरकार उसी श्रेणी में ले। और सरकार से बहुत ही विनम्र आग्रह करता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उसको उसी रूप में ट्रीट करके समान रूप से 4 लाख रुपए, 2 लाख अगर भारत सरकार दे रही है तो 2 लाख रुपए राज्य सरकार ऐड करे महोदय, मेरा इतना ही आग्रह है। लेकिन भारत सरकार 2022 में केंद्रीय मोटर नियम 2022 अधिसूचना किया गया है और 1/4/2022 से इसको लागू हम लोग करने जा रहे हैं। और जो आशा है इनका, जो 4 लाख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहते हैं, वो नियम आ ही गया है। अगर मान लीजिए वहां 3 लाख रुपया देने का है तो 3 लाख होगा ऐड, हम लोग 1 लाख करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 लाख वहां देता है, 2 लाख हम लोग देंगे, देखा 4 लाख देने की काम करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसमें दो राय नहीं कि लालू प्रसाद की तबीयत